एक रामपुर नामक गांव में कृष्णा रहता है। ये बहुत ही दयालु और गरीब आदमी था। ये गांव बहुत ही छोटा था। यहाँ पर लोगों की आबादी बहुत ही कम थी और इन लोगों के पास पैसा भी बहुत कम था, लेकिन सबके लिए प्रेम बहुत ज्यादा था। कृष्णा के गांव में ये एक छोटी सी दुकान थी जहाँ ग्राहक बहुत ही मुश्किल से आते थे। कृष्णा भी वो दुकान में खाली ही बैठा रहता था। कृष्णा की पत्नी माही बहुत ही गुस्से वाली थी। वो हरदम पड़ोसियों से झगड़ा ही करती थी और इसकी जबान भी बहुत ज्यादा तेज थी। माही को काम करने की आदत नहीं होती है, फिर भी उसे अपने किचन में आधा समय खाना बनाने में निकल जाता है और बाकी समय पानी लाने में। ये गांव में एक कुआं था जहां पर सारे गांव वासी यहीं से पानी ले जाते थे, तो माही अपने पड़ोसियों से लड़ झगड़ कर पानी लेती है। शादी के बाद माही को हर काम करना पड़ा जो वो पहले नहीं किया था। फिर माही घर आकर अपनी थकी हुई आवाज में बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतना काम करना होता है। एक तो दिन भर खाना बनाओ चूल्हे के सामने बैठकर, ऊपर से इतनी लंबी लाइन में खड़ कर पानी लेकर आओ। मैं तो थक गई हूँ बहुत ज्यादा। फिर माही की पुकार सुनकर उसकी सास विमला आई और बोली, अरे बहू क्या हुआ, क्यों अकेली अकेली भड़बड़ा रही हो? देखो माँ जी, मेरा माता पहले ही बहुत ज्यादा गर्म है, तो कृपया आप मुझे और परेशान मत करो। अरे बेटा क्या हो गया तुझे, शांत हो जा। फिर विमला गुस्से में बोलती है, कैसे शांत हो जाऊं? मेरे मायके में 4 नौकर होते थे और यहाँ शादी के बाद तो मैं नौकरानी बन गई हूँ। 4 पैसे तो बढ़कर आपका बेटा कमाता नहीं है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई आपके बेटे से शादी करके। कृष्णा अपने काम से थक कर खाली हाथ ही घर वापस आता है। घर आते ही माही अपने पति से कहती है, सुनो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। मैं जानता हूँ माही कि मैं सुनने के लिए ही जन्म लिया हूँ, तो बेझिझक होकर बोलो। वो सब छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि मैं घर का काम करते करते थक जा रही हूँ और मेरा सारा दिन इसी में ही निकल जा रहा है। और तो और तुम्हारी माँ का काम इतना सारा होता है, कपड़े धो, बर्तन धो, खाना बनाओ। एक काम वाली बाई लाकर दे दो मुझे, तो मुझसे नहीं हो सकता अभी। अच्छा जी, हर औरत को घर का काम होता है और हर औरत करती ही है। जिस काम वाली की तुम बात कर रही हो वो भी तो एक औरत है ना, तो वो कैसे कर रही है? वो तो अपने घर का काम कर दूसरों के घर भी जाकर करती है। वो कर सकती है तो फिर तुम अपने घर का काम क्यों नहीं कर सकती? अपने पति की बातें ही सुनकर माही बहुत ही गुस्सा हो गई और फिर बोली, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही करती हूँ सारे घर का काम। एक काम करो, तुम अपनी माँ को इस घर से निकाल दो, फिर मैं ही कर लूंगी सारा काम। ये सुनकर कृष्णा को बहुत ही गुस्सा आ गया और फिर कृष्णा ने कहा, अपनी जबान संभाल ले वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगा। जिसकी तू बात कर रही है वो मेरी माँ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब बोलने के लिए? अच्छा, इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी है ना? मेरी एक बात ध्यान से सुनो तुम, अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें अपनी माँ चाहिए या फिर मैं, ये अच्छे से सोच लो तुम। अगले दिन कृष्णा बहुत ही उलझनों में पड़ जाता है कि आखिर उसे किसे चुनना चाहिए, जैसे उसकी माँ या फिर उसकी पत्नी। फिर उसके दोस्त से कहता है, अरे यार क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी कहती है तो मैं अपनी माँ को रखूंगा तो मेरे साथ नहीं रहेगी, अब मैं माँ को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ, बहुत से उलझन में पड़ गया हूँ, क्या करूँ, कैसे निकले इससे? अरे भाई तू एक काम क्यों नहीं करता, कुछ दिन के लिए अपनी माँ को जंगल में क्यों नहीं छोड़ देता? मेरा मतलब, मैं जानता हूँ जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी है, तो अपनी माँ को कुछ दिन के लिए वहां रख दे और जब तक अपनी पत्नी को समझा दे, फिर कुछ दिन बाद उन्हें घर में आना। क्या बोलता है?
अब तेरे पास यही रास्ता है। कृष्णा का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे ये बात ठीक लगी। फिर वो अपने घर गया और अपनी माँ से बोला, माँ चल, मैं चाहता हूँ कि मैं आज तुझे घुमाने ले जाऊँ, तो चल अपना बक्सा ले लिए चलते हैं। अरे बेटा, घुमाने के लिए ले जा रहा है, बोल रहा है, फिर बक्सा लेने के लिए बोल रहा है। अपनी माँ से झूठ बोलने लगा है तू। घर से जाने को बोल रहा है ना तू, बहू ने कहा होगा तुझे। जमाना देखते देखते मेरे बाल सफेद हो गए। अरे नहीं माँ नहीं, तू क्यों इतना ज्यादा सोचती है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ दिन के लिए दूसरे घर में रखूं, क्योंकि इस घर की छत बनानी है ना, और आने वाली बारिश में छत से लीकेज होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है माँ, चल हमें देरी हो रही है, चलिए चलते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, फिर हम चलते हैं। कृष्णा का मन तो नहीं था अपनी माँ को इस तरह ले जाकर छोड़ना, लेकिन वो मजबूर था। फिर कृष्णा जंगल में छोड़ देता है। जंगल में एक झोपड़ी थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था। इस झोपड़ी में जंगली जानवर भी नहीं होते हैं, बस ये छोटा सा जंगल था। आखिर में वो लोग यहाँ पहुंच गए और सफर लंबा था, इसलिए विमला कुछ देर के लिए आराम कर रही थी कि जैसे ही शाम हो जाती है, फिर जैसे ही रात हो जाती है, विमला बहुत ही परेशान हो जाती है। उसका जी बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि वो कभी भी इस समस्या के लिए नहीं थी। वो चांदनी को देखते हुए विमला कहती है, कृष्णा बहुत ही छोटा था जब उसके पिता अमर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा बेटा कृष्णा 2 साल का ही था। फिर मेरे पिता ने मुझसे कहा था, बेटी तू अभी बहुत ही छोटी है, ये जिंदगी बहुत ही बड़ी है, तो दूसरी शादी कर लो। और मैं अपने बेटा अकेले ना हो जाए ये सोचकर शादी नहीं की थी, और आज अफसोस मेरी बेटे ने मुझे अकेला कर दिया, यहाँ छोड़कर वो चले गया। देख रहे हो अमर, मैं आज तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। शायद पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया। विमला ये कहकर बहुत ही निराश हो जाती है। तभी वहां पर एक बारिश आ जाती है। फिर विमला अजीब सी चीज को देखकर हैरान हो जाती है और फिर पूछती है, अरे बेटा तुम कौन हो और क्या चाहते हो। माँ जी, आप जब चांद से बात कर रही थी तब मैं आपकी बात सुन रहा था, तो सोचा कि आपसे मिलने के लिए आ जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आपके पास चला आया हूँ। तो माँ जी बताइए, मैं ये बारिश के दिनों में तो आपको कैसा लगता है, मेरा मतलब मैं आपको कैसा लगता हूँ। माँ जी बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या कहना चाहेंगे। अरे बेटा बारिश, ये तुम हो। मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी बारिश होती है, तो क्योंकि हमारे गांव में हरा भरा हो जाता है और किसान की मेहनत रंग लाती है। हमें ताजा ताजा सब्जी खाने को मिलती है, और गली मोहल्ले सड़क साफ सुथरा रहता है। कुल मिलाकर तो बहुत ही सुकून लगता है मुझे बारिश में। तुम बहुत अच्छे हो। अरे वाह माँ जी, मुझे तो लगा था कि लोग मुझसे बड़े ही दुखी हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरे दिल को जीत लिया है। ये लीजिए माँ जी, सोने का बिस्किट। सोने का बिस्किट देकर वो चले जाता है। फिर कुछ देर बाद सभी आ जाती है और विमला देखकर हैरान हो जाती है। फिर पूछती है, अरे बेटा तुम कौन हो और क्या चाहती हो। माँ जी मैं ठंड हूँ, जो ठंड के महीना आता है ना वो। माँ जी तो बताओ मैं कैसा हूँ, मैं आपको कैसा लगता हूँ, मुझे जानना है इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे बेटा ठंड तुम हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो बेटा, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अच्छे गरम खाना खा पी कर जल्दी सो जाते हैं और फिर सुबह धूप में बैठते हैं, और अच्छा खाने से सेहत बनती है, और वो सेहत ही ठंड के दिन में बनती है। कुल मिलाकर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वाह माँ जी वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे आ जाने से लोगों को इतना ज्यादा फायदा हो सकता है। मुझे जानकर ये अच्छा लगा है कि आप को मैं पसंद आया हूँ, इसलिए ये लीजिए माँ जी,
मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ये लीजिए सोने का बिस्किट। ये कहकर ठंड गायब हो जाता है। कुछ समय बाद वहां पर सूरज आता है और बोलता है, माँ जी मैं दुबकाला हूँ, जो गर्मियों के दिनों में आता है ना वो। तो माँ जी बताओ मैं आपको कैसा लगता हूँ, आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगी माँ जी बताइए। फिर वेला सोच समझ कर सूरज से कहती है, अरे बेटा सूरज तुम हो, मुझे तो गर्मी के दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें कपड़े धोकर डालो तो जल्दी सूख जाते हैं और हम मुरकुल वगैरह भी अच्छे से डाल सकते हैं, खाने को भी अच्छा ठंडा ठंडा मिलता है और आइसक्रीम ठंडा ठंडा खाने को मिल सकता है, ठंडा पानी नहाने को मिल सकता है। कुल मिलाकर मुझे गर्मी के दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सूरज भी खुश होकर विमला को सोने का बिस्किट दे देता है और विमला के पास 3-3 बिस्किट हो जाते हैं क्योंकि विमला की मीठी जबान ने उन तीनों का दिल जीत लिया था। फिर अगले दिन कृष्णा अपनी माँ को बहुत ही याद करता है। कृष्णा अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा था, इसलिए उसे रहा नहीं गया, इसलिए वो अपनी माँ से मिलने आया। माँ को देखते कृष्णा बहुत खुश हो गया और फिर बोला, माँ तू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुझे यहाँ छोड़कर चले गया। चल माँ अब तू घर चल, मैं तुझे ले जाने आया हूँ, चल माँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर विमला कृष्णा को तीनों मौसम के बारे में बताती है जो उन्होंने सोने के बिस्किट्स दिए। कृष्णा बिस्किट्स को देखकर बहुत ही खुश हो गया। श्री कृष्णा ने सोने के बिस्किट्स को अपने बक्से में रखकर अपनी माँ को लेकर गांव आ गया अपने घर और आकर अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और माँ ही बहुत खुश हो गई। सोने के बिस्किट्स देखकर उसे खुशी नहीं समा पाई। फिर वो लोगों ने बहुत ही बड़ा बंगला गांव में बना लिया और फिर कुछ दिनों बाद वो आराम से जिंदगी गुजारने लगी, अपनी सासू माँ के साथ अच्छी से बर्ताव करने लगी। इसी तरह समय गुजरते गया और फिर 3 महीने बाद माही बाजार की ओर जाई थी। रास्ते में उसकी सहेली मिली और बोली, अरे माही तुम कैसी हो, बहुत दिन हो गए हैं, तुम नजर नहीं आ रही हो, क्यों? हाँ मैं तो ठीक हूँ, दरअसल कुछ महीने पहले ही मेरे पति ने मेरी सासू माँ को जंगल में छोड़ आए। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पर 3-3 सोने के बिस्किट्स मिले हैं, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे घर से। सोने की बिस्किट? सच? क्या तुम सच कह रही हो? क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। या सीमा, हाँ मैं सच ही बोल रही हूँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मानना है तो मान, वरना मत मान। अच्छा बाबा ठीक है, मैं यकीन कर लेती हूँ। ठीक है माही, तो मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। सीमा घर आकर अपने पति रवि से कहती है, देखिए जंगल में ना एक झोपड़ी है, वहाँ पर अपनी माँ को छोड़ दो, वहाँ पर सुना है कि वहाँ पर सोने के बिस्किट दे रहे हैं बूढ़े लोगों को। ठीक है सीमा, तो मैं भी अपनी माँ को कल सुबह ही जंगल छोड़ आता हूँ ताकि हमें भी सोने के बिस्किट्स मिले। ठीक है? हाँ जी ठीक है, कल सुबह छोड़ आना। फिर अगले दिन ही रवि अपनी माँ को जंगल में ले आता है जहाँ पर वो झोपड़ी थी। फिर रवि की माँ सुहानी वहाँ पर शाम गुजार देती है और फिर रात में वो बाहर आकर बैठती है। तभी वहाँ पर बारिश आती है और पूछती है, माँ जी मैं बारिश हूँ, जो बारिश के दिनों में होती है ना वो हूँ, तो बताओ माँ जी मैं आपको कैसा लगता हूँ? फिर सुहानी गुस्से से कहा, सत्यानाश हो बारिश तुम पर, क्योंकि हमारे गांव में जब भी बारिश होती है सब नुकसान कर देती है। हमारी खेती, घर, हर जगह कीचड़ गड्ढा सब तहस बहस हो जाता है। सुहानी के कड़वे शब्द सुनकर बारिश को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो बिना सोने की बिस्किट दिए और वो चले गया।
फिर कुछ समय बाद वहां पर ठंड आ जाता है और ठंड पूछता है, माँ जी मैं ठंड हूँ जो ठंड के दिनों में आती है ना, तो वो हूँ। तो माँ जी बताओ मैं कैसा लगता हूँ आपको? ना बाबा ना, मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि ठंड में लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, जैसे सर्दी खांसी, और कुछ तो लोग मर भी जाते हैं ठंड की वजह से। फिर ठंड को भी गुस्सा आ गया और वो बिना सोने के बिस्किट दिए वो वहां से चले गए। और फिर कुछ देर बाद सूरज आया और सूरज ने कहा, माँ जी मैं सूरज हूँ जो दिवाली के दिन में आता हूँ, तो आप बताइए मैं आपको कैसा लगता हूँ? अरे सूरज तुम तो बहुत ही खतरनाक हो, क्योंकि अक्सर लोग धूप में काले पड़ जाते हैं और पानी कम हो जाता है, नदी तालाब सूख जाते हैं और घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम तो बहुत बेकार हो। ये सुनकर सूरज को भी बहुत गुस्सा आ गया। बाकी दो मौसम की तरह उसने भी सोने के बिस्किट नहीं दिया और वो चला गया। सुहानी अपनी कड़वी जबान होने के कारण वो अकेली रह गई और फिर सुबह हो गई और अगले दिन रवि अपनी माँ के पास आया और सुहानी ने सारी बात बताई। फिर रवि अफसोस के साथ सारी बात जानकर अपनी माँ से कहा, मुझे पता ही था माँ कि तेरी जबान बहुत ही कड़वी है। अगर तू वो लोग से प्यार से दो बोल बोल देती तो वो लोग भी तुझे सोने की ईंटें दे देते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों से मीठे शब्द ही बोलने चाहिए, वरना हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे सा कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।